पीसी बिल्ड करते टाइम सबसे ओवरलुक पार्ट पता है कौन सा है? वो है मदरबोर्ड। और आपको पता है कि गलत मदरबोर्ड यूज किया तो परफॉर्मेंस में बोटलनेक आएगा ही आएगा। सो लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन विद सिंपल बुलेट पॉइंट्स, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए कौन सा मदरबोर्ड चूज करना है। तो भाई पहले तो है चिपसेट सिलेक्शन। देखो भाई मोटे मोटे दो ही प्लेयर है, इंटेल और एएमडी। इंटेल की अगर बात करूं तो अगर आपको प्रीमियम चाहिए, ज्यादा ओवरक्लॉकिंग चाहिए तो Z890 या Z790 ले लो। अगर बजट में चाहिए तो B760 या B860 ले लो, ठीक है। और यही सेम बात अगर मैं AMD में करूं, अगर आपको प्रीमियम वाला चाहिए, ओवरक्लॉकिंग करनी है, बढ़िया मदरबोर्ड चाहिए तो X870, X870E या X670 ले लो। और अगर बजट में खेलना है जो यूजुअली लोग खेल लेते हैं तो आप B850 या B650 में काम चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं आने वाली। तो भाई नेक्स्ट एक और दिक्कत बहुत लोगों को आती है कि भाई DDR4 चूज करना है मदरबोर्ड DDR5। देखो भाई DDR4 पहले तो पुराना भी हो चुका है, एंड सेकेंडली DDR4 3600 मेगाहर्ट्ज रैम तक ही सिर्फ सपोर्ट करता है और DDR4 का स्लॉट भी अलग ही रहता है। अब DDR5 की बात करूं तो तेरा मदरबोर्ड जो 8000 मेगाहर्ट्ज तक भी पहुंच चुके हैं एंड फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड DDR5 वाले ही है। तो मेरा सजेशन ये रहता है आजकल, देखो प्राइस का तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जनरली अगर आपको लेना हो DDR5 ही लो, फ्यूचर प्रूफ भी रहोगे और बढ़िया वैल्यू भी मिल जाएगा आपको। तो भाई अगला पॉइंट है बहुत ही क्रूशियल, तो इसको प्लीज ध्यान से सुनना। इसको कहते हैं VRM आपके मदरबोर्ड में। बेसिकली आपके मदरबोर्ड का इंजन है ये। इसका फुल फॉर्म बोलो तो वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। आपके सीपीयू को जो पावर देता है सबसे बेस्ट वो यही देता है। तो अगर आपको हाई एंड पीसी बनाना है तो इस पे जरूर ध्यान देना, कम से कम 16 फेज का 70A का कम से कम लेना, ताकि आपके सीपीयू को प्रॉपर पावर पहुंच सके और बोटलनेक ना हो आपके मदरबोर्ड को लेके। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PCI लेन्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो भाई ये जरूर देख लेना, आजकल जमाना है PCI Gen 5 का। PCI Gen 5 स्लॉट विद X16 कम से कम स्लॉट तो ही हो, ताकि आपके जो नए जनरेशन के ग्राफिक कार्ड है वो बिल्कुल सही तरीके से चले। भाई एक और पॉइंट है इसमें, वो है आपका मदरबोर्ड का साइज। देखो भाई साइज मैटर करता है, That's what she said. बट बहुत ही कम केसेस में करता है। देखो कैसे क्या होता है कि अगर आप मिनी 8X केस ले लो तो आपको साइज उसके छोटा लेना पड़ेगा, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 से या 4 NVMe स्लॉट्स की है तो आपको फुल 8X मदरबोर्ड में ही जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द वन हु विल ओनली प्रोवाइड 4 NVMe स्लॉट्स या 5 NVMe स्लॉट्स एट सम पॉइंट। तो भाई इस वीडियो के बाद मुझे पता है आप लोग अब अपने ग्रुप में टेक एक्सपर्ट बन गए हो, तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना कौन सा मदरबोर्ड उनको लेना चाहिए। और अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज इसको सेव कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, और भाई अगले मिलता हूं और ही बड़े बड़े बिल्ड्स के साथ। बाय बाय बाय। तो भाई पीसी बिल्ड करते हैं सबसे ओवरलुक पार्ट पता है क्या है? ओवरलुक ही तो बोल रहा हूं यार। तो आपको पता है अगर मदरबोर्ड चूज किया तो बोटलनेक आएगा ही आएगा भाई परफॉर्मेंस। नो सॉरी, मदरबोर्ड चूज